तो यार कल प्रतीक यादव नाम के स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम पर एक कंसेप्ट का फ़ोटो भेजा और उसको समझाने को कहा। तो मैंने उसके पीवाईक्यू कलेक्ट किए और ये वीडियो बना दी। पहले मुझे लगा था कि इस पर क्या ही क्वेश्चन आते होंगे, बट क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो जो आपके सामने दिख रहा है वही कंसेप्ट है बस, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी आता है, तो उसको भी मैंने आगे डाल रखा है। आपको ये इक्वेशन देख रखी होगी, ax² + b mod x + c ऐसे लगा होगा। यहाँ पर तो मॉड लगाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो x² वैसे ही पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर एक इसने कंडीशन लगा दी कि x कभी नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो आपको पता होगा कि a कभी जीरो नहीं होगा ऐसे इक्वेशन में, तभी वो द्विघात समीकरण तभी तो बनेगी। अगर यही a ही जीरो हो गई तो वो द्विघात समीकरण बचेगी नहीं। तो आपको ये इक्वेशन एग्जाम में दिखेगी 3-4 तरीके से। अब उसमें क्या हो सकता है, a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो और c भी पॉजिटिव हो। तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स मतलब वास्तविक मूलों की संख्या 0 होगी। अगर पहला a पॉजिटिव हो, b नेगेटिव हो जाए, फिर c पॉजिटिव हो, तो उसके रियल रूट होंगे 4। ऐसे प्लस a तो हमेशा प्लस ही प्लस होगी, और ये b अगर नेगेटिव हो और c भी नेगेटिव हो जाए तो उसके जो मूल होंगे वो 2 आएंगे वास्तविक मूल। और अगर b पॉजिटिव हो, c नेगेटिव हो तो उसके 2 आएंगे। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगी और ये क्यों हो रहा है वो भी आपको शायद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो क्या होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर x² कभी नेगेटिव होगा नहीं, 2x हो सकता है, k का भी पता नहीं क्या होगा। तो अब वही बताना है कि k पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आपको पता होगा ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं। b² - 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यह होता है जब मूल वास्तविक हो। तो यहाँ पर मूल वास्तविक दिए गए हैं तो ये वाला अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें रख दो मान, b क्या है, 2 है, तो 2² 4 हो जाएगा। 4 - 4, a क्या है 1, c क्या है k, तो 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का मान निकाला है तो आपको साफ दिख रहा है k का मान आएगा 1 से छोटा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखो, x², यहाँ पर मॉड लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसने मॉड लगा दिया मतलब x कभी नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। तो ये सवाल कैसा बन गया, जो हमने शुरू में कंसेप्ट देखा ना वैसा ही बन गया है। अब इसके चिन्ह देखो, प्लस माइनस प्लस, तो ऐसे आने पर क्या होता था, 4 आंसर आता था। दिखाता हूँ अभी, देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस कितना उत्तर आया है 4, तो वहाँ पर सीधा सीधा उत्तर 4 आ गया। फिर से x² मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने x यहाँ पर मॉड लगा दिया। फिर से चिन्ह देखो इसके, प्लस प्लस प्लस, तो ऐसा आने पर क्या होता था 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 2019 के फर्स्ट में पूछा था। अगला है, किस प्रतिबंध के अधीन द्विघात समीकरण x² + mx + 2 = 0 के मूल हमेशा वास्तविक होंगे। वास्तविक मूल होने पर आपको क्या करना है, b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 रखना है। अब रख दो इसको, b की जगह पर m है, तो m² - 4, a 1 है, c 2 है, तो 4 दूनी 8 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करते ही क्या आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो गया। बहुत ही रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ इनको। अगला देखो, फिर से वही कंसेप्ट, कितने वास्तविक मूल होंगे इसके। चिन्ह देखो, प्लस प्लस प्लस, कितना आएगा 0। मेनली आपको 2 ही चिन्ह दिखेंगे, या तो प्लस 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 या प्लस माइनस प्लस। तो इस पर तो आपको सीधा सीधा 0 हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाए तो उसका आंसर 4 हो जाएगा। और उन 2 को याद रख लेना, ए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों का उत्तर 2 होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि एनडीए में पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते, लेकिन एनडीए के पीवाईक्यू कंसेप्ट रिपीट होते हैं। मतलब जो पहले पूछे जा चुके कंसेप्ट हैं वो रिपीट होते हैं, जैसे मैंने इसमें दिखाया भी, क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं हुआ लेकिन कंसेप्ट वही चल रहा है। तो ऐसे कंसेप्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा मैथ पढ़ा दूंगा, लेकिन आपकी एडिशनल सहायता कर सकता हूँ। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन इस चैनल पर आओगे ना तो आपको कहीं से भी समझ में आ जाएगा। कोई भी कंसेप्ट करा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ जाएगा, और उससे होने वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं आप। तो रिपीटेड कंसेप्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखो, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है, यहाँ पर उसने मॉड नहीं लगाया, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मॉड ध्यान में रखते ही उसी कंसेप्ट को लगा देते हैं। तो जब तक मॉड ना लगे तब तक वो कंसेप्ट नहीं लगाना है। अब यहाँ पर आपको बचपन वाला कंसेप्ट लगाना होगा। जैसे यहाँ पर वैसे कंडीशन तो दे रखी है कि a ≠ 0 है, तो ये तो सब में होता ही है, तभी वो द्विघात समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सुना होगा कि x⁻² है तो इसके मूल 2 होंगे, x⁻3 है तो मूल 3 होंगे, मतलब अधिकतम मूल 2 होंगे। या तो अगर जैसे एक भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लो अल्फा आया एक मूल, दूसरा भी अल्फा आ गया तो ये तो एक ही मूल रहा ना। लेकिन अगर अल्फा आ गया एक, दूसरा बीटा आ गया तो ये 2 मूल हो गए।
तो ऐसे ही अधिकतम मूल्य कितने आ सकते हैं? 2। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अधिक से अधिक 2 वास्तविक मूल्य आ जाएंगे। तो ऐसे देखो कितने छोटे से कंसेप्ट से आपके साथ 6-7 क्वेश्चन हो गए। और ये कंसेप्ट ऐसे भी नहीं है कि बस यही इन्हीं क्वेश्चन में लगेगा, ये किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है, मतलब बीच में भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पर भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जैसे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बोलना होता है, मतलब आपको एनडीए में जाना है तो आपको बोलना तो सीखना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आप कोई भी पीवाईक्यू करते हैं या कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर देखें जिसमें आपको बोलना हो, उसको समझाना हो मेनली। तो उसमें आपकी बोलने की प्रैक्टिस होगी और आप उस कंसेप्ट को मेरे टेलीग्राम पर भेज दिया करें तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा तो और लोग भी देख पाएंगे। तो ऐसे माहौल बन जाएगा जैसे पूरे चैनल पर वही है कि एक बता रहा है दूसरा सुन रहा है, तो सभी लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है, न्यू तरीका है, आपको ही पता है, तो आप उसे वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आप उसे बताना चाहते हो अपने दोस्तों को, तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भेज सकते हैं। और आप भविष्य में कोई चैनल खोलना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी यहाँ से। तो बस यही कहना था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।